तो फिर कल ही चलते हैं। है या नहीं? हाँ। मुझे बताओ, क्या कोई तुम्हारा ये अधिकार छीन सकता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आपका वो करीबी इंसान जो समाज के उस पार है, उसे आप प्यार देना चाहते हैं, वो स्वीकार लीडर हैं। वो कहते हैं कि वंचित लोगों की जरूरतों और प्रॉब्लम्स को उनसे माइकेल अच्छा कोई रोमानोविच नहीं ही हमारा समझता। भविष्य है। वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब वही इस देश में परिवर्तन ला। फिर मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है यूलिया, जो कि ड्राइंग, म्यूजिक, डांस करती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। सब अच्छा है। कीमत भी चुकानी पड़ेगी, सच में। मैं चाहता हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। आप सभी की मदद से ही ताकत खड़ी कर सकते हैं। हाँ, माइकेल रोमानोविच मेरे बिजनेस सर्कल में पहचान है। मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं इसके बारे में बात करूंगा। ओके, अच्छा है, अच्छा है। तो फिर हम चल इस क्या रहा है बात निकिता? को आगे बढ़ाते हैं और ये उसके आपसे पॉलिटिकल मैं लाइफ की काफी दूसरी साइड अच्छा है। कंट्रीब्यूशन इतनी आसानी से कर कैसे मान सकता सकता है? ये पूरी तरह से झूठ है। ये तो सच है। मुझे लगता है कि ये सीटें उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन पर आम जनता का पूरा विश्वास है। उन्होंने तुमसे क्या कहा? हेलो ग्लेब, वो लड़की मिल गई है। अच्छा, कहां पर है वो? क्या बोल रहे हो तुम? टीम को बुलाओ वहां। कल रिपोर्ट्स लेकर मुझे मिलना। देखो, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। ये लो। कैसा लग रहा है? अब ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। ये तो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। सच में? तो वापस घर चले हैं? ठीक है, सीरियसली? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कल ही चलते हैं। हमें एक मौका दो, नहीं तो हम फिर से वही भेदभाव की, हत्याकांड की जिंदगी जीते रहेंगे और मर जाएंगे। वो सेकंड क्लास लोग जिनकी तुम्हें परवाह नहीं है। नहीं, क्या बकवास है ये? क्या है भेदभाव और हत्याकांड? निशा, ये सब सीरियस रहो। तुम्हें इमोशनल बातें करनी होगी, इसी से तुम लोगों का ध्यान खींच पाओगे। मेरा विश्वास करो मीशा, जब तुम ऐसी बातें करोगे ना, तब तुम्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। मीशा, तुम कमाल कर सकते हो, यकीन करो। लेकिन ये नहीं होगा, ये अलग है। शांत हो जाओ। तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो। समझ रहे हो? एलेना, मैं खूनी हूं। हेलो एरिस।
हाय। एलिस, हेलो। तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा आया था ना? लो हम वापस आ गए। दरवाजा लगा दो। अच्छा हुआ हम घर वापस आ गए। फिर से कहीं जाना ना पड़े। ये तुम पर डिपेंड करता है। मैक्स, एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। क्या हुआ? नास्तिया, क्या हो गया? नास्तिया, एम्बुलेंस बुलाओ। सच में? बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। नास्तिया, शांत हो जाओ, आराम से, आराम से। प्लीज वो लोग हाथ ऊपर करो जिनके रिलेटिव्स जेल में थे। चलो, कम ऑन, कम ऑन। हाँ, देखा आप कितने लोग हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे रिलेटिव ने बस एक गलती की हो, और आखिरकार हम सभी कभी कभार गलतियां करते रहते हैं। लेकिन इसलिए आपने उन्हें छोड़ दिया क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आप बस उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहते हैं जो उन्हें पहले कभी मिला नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे रिलेटिव ने गलती की होगी, गुनाह किया होगा, लेकिन आपको वो जैसा भी है उससे प्यार करने का अधिकार है या नहीं? हाँ। मुझे बताओ, क्या कोई तुम्हारा ये अधिकार छीन सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उन्हें क्या हुआ है डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। बादशाह आकर आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है। बैड न्यूज? क्या हो गया? उसकी बॉडी बेबी को रिजेक्ट कर रही है। वो कुछ अलग ही समझ रही है। ऐसा क्यों? इसका कारण अभी तक समझ में नहीं है। ठीक है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? पता नहीं। मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। ओके, ठीक है। क्योंकि आपका वो करीबी इंसान जो समाज के उस पार है, उसे आप प्यार देना चाहते हैं, वो स्वीकारने का कोई मौका नहीं है। और आप भी ये बात मानते हैं, सही या गलत। यहां मौजूद हर व्यक्ति को पता है जेल क्या चीज है। जेल मतलब एक सजा है, और ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सजा पूरी फैमिली के लिए है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये अधिकार मिले, ये मौका मिले, जिससे उस व्यक्ति को हम दूसरा चांस दे सके। सेकंड क्लास पीपल, उन सभी को सेकंड क्लास पीपल कहा जाता है। मैं तुम्हें आज बताता हूं, मैं माइकलो व्लादेंको, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? नास्तिया को? जी शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, ठीक डरने है। की बात नहीं। हाँ, ओके, हम आप सब लोग। साथ में हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे भी। हाँ। हाँ, Excuse me. जरूर जरूर जरूर। Excuse हाँ me, हाँ, बोलिए excuse ना, me, बोलिए। please. हाँ प्लीज। Please excuse me. हाँ हाँ, बोलो। Excuse me, हाँ जी, मीशा। मैं अभी आया, यहाँ। बस जरा इनसे बात यहाँ, करो। please, हाँ, यहाँ। विक्टोरिया, विक्टोरिया, प्लीज Okay, संभालो। मीशा, हाँ हाँ।
वास्या का कॉल आया था। हाँ। नास्तिया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। ओ अरे बाप रे बाप रे, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ 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 जाओ। जब मुझे तुम्हारी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम चली जाओ। जाओ जाओ, क्योंकि मेरे क्लिनिक के सारे बेस्ट डॉक्टर्स तो तुम्हारे बिना वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जाओ जाओ। दोस्तों सुनो 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 सुनो, थोड़ी देर रुको, मुझे मेरी बात पूरी करनी है। थोड़ी देर रुको दोस्तों, सुनो सुनो, मुझे ये कहना था कि व्लादेंको की पार्टी समान लोगों को साथ में लाएगी। हम एक ऐसी राजकीय शक्ति बन जाएंगे जिसमें समान विचारधारा के लोग एक साथ आकर आम जनता की भलाई के लिए संघर्ष करेंगे। एक मिनट, मुझे एक बात कहनी है। एकजुटता ही हमारी ताकत है। ताकत है। हमें चाहिए चांस, हमें चाहिए चांस। हाँ, हमें चाहिए चांस, हमें चाहिए चांस, हमें चाहिए चांस। जोर से बोलो, हमें चाहिए चांस। ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, हमें सीपीआर का Excuse me, प्रिपरेशन करना क्या होगा। हुआ मैंने है? कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते, यही बैठिए। ओके। पावर, क्या हो गया? पता नहीं, उसकी कंडीशन पागल। अचानक सीरियस हो गई है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैक्स, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम यही रुको। ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ बाहर गया। ही रुको, यही समझ रुको। गया। हाँ, कम ऑन प्लीज। ओके। देश के पॉलिटिक्स में अब एक नया स्टार आ गया है, जो कि है माइकेलो व्लादेंको, जो हाल ही में रजिस्टर हुई व्लादेंको पार्टी के प्रमुख लीडर हैं। वो कहते हैं कि वंचित लोगों की जरूरतों और प्रॉब्लम्स को उनसे माइकेलो अच्छा कोई रोमानोविच ही नहीं हमारा समझता। भविष्य है। वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब वही इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं। ये देखा तुमने, बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक और झूठ इसे सच नहीं बदलने वाला। तो क्या आपको लगता है कि व्लादेंको आने वाली इन रीजनल इलेक्शंस में जीत पाएंगे? अगर हम सभी को चैन की जिंदगी जीनी है तो कुछ भी करके हमें उन्हें ही जिताना होगा। हमें चाहिए एक चांस, हमें चाहिए एक चांस। आपसे बात कर रही थी हुलिया, माइकेलो व्लादेंको के कैंपेन हेडक्वार्टर से। देखा, इसके लिए पैसा कहां से आया इसके पास? मुझे लगता है शायद वही मेहमान रहे होंगे जो रिसेंटली हमारे घर पे आते थे। बहुत शानदार, अमीर बिजनेसमैन टाइप के लोग। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मुझे लगा था कि शायद जरूरी नहीं होगा। हर एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। हमें उनकी बातें जाननी पड़ेगी। वास्या, उनमें तब क्या बात हुई थी ये जानने के लिए एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता लीगल नहीं है। मुझे फिर भी जानना है कि क्या बातें हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये अधिकार मिले, ये मौका मिले जिससे उस व्यक्ति को हम दूसरा चांस दे सके। सेकंड क्लास पीपल, उन सभी को सेकंड क्लास पीपल कहा जाता है। केमिस्ट ने कर दिखाया। इसने कर दिखाया? मैं इसे ही वोट करता। वो फेक है और उसकी पूरी पार्टी भी। अब ये उसका आखिरी चांस है। अब चलो काम पर चलते हैं।
क्या तुम्हें तुम्हारी फीस मिल चुकी है? हाँ बिल्कुल, मुझे फीस मिल गई। अब आशा है कि काम हो जाएगा। केमिल वाइसरोव को सजा होनी चाहिए। वो ये केस हारना चाहिए। लगता है इस बात पर हम दोनों में कुछ डिसएग्रीमेंट नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि इस बात पर डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, और जो ज्यादा पैसे देता है अक्सर जीत तो उसी की होती है ना? हाँ। काम हो जाएगा आपका। हर वक्त मुझे लगता था कि मुझ में ताकत नहीं है मेरी लाइफ को चेंज करने की। मैं अनजान थी, विश्वास करती रही, तुम्हें पता होगा ना। और फिर मैं सब कुछ समझ गई, लेकिन कुछ बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं था। तो क्या तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? हाँ, सब अच्छा लगता है। अब मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे भाई की पॉलिटिकल पार्टी में मदद कर रही हूँ। और फिर मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है यूलिया, जो कि ड्राइंग, म्यूजिक, डांस करती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। सब अच्छा है। और तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? तुम बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो। तुमने मॉम की बहुत मदद की। शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। और बताओ अपने बारे में। मेरा? तुम्हें पता है मुझे भी अकेले रहना अच्छा लगता है। तो इस बात पर ड्रिंक हो जाए? बिल्कुल। वेटर, क्या हुआ? मैं भूल गई थी, मैंने 3 साल से ड्रिंक नहीं की। जरा 1 मिनट। क्या मैं पागल हूँ? चाहो तो टेस्ट करके देख लो। मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? जल्द ही, बहुत जल्द। मुझे पापा की हेल्प करने जाना है। उनका लॉयर बनकर कोर्ट में उन्हें डिफेंड करना है। लेकिन कुछ वक्त जाने दो, क्योंकि तुम अब काम करने की हालत में नहीं हो। संभल कर। कौन काम करने की बात कर रहा है? हेलो पावेल। हेलो। हेलो एलिना, तुम्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, वो सही कह रहे हैं। गुड बाय पावेल। गुड बाय। डोंट वरी, मैंने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है। व्लादिमीर अंतोन, तुमने नाम सुना है ना उनका? नहीं सुना। वो तुम्हारे डैड का केस लड़ेंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। तो अब कैसी हो तुम? मुझे आराम करना है। हाँ जरूर। अब कैंडीज, डैड ने कहा था कि तुम्हारी फेवरेट है। वहां पर रख दो। ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ। बाय, फिर मिलते हैं। गेट वेल सून। ठीक है दोस्तों, हमारी मीटिंग शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से अब हमारे लिए साथ में रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आम जनता का वोट जीतने के लिए हमें उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सच में। मैं चाहता हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। आप सभी की मदद से ही हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ताकत खड़ी कर सकते हैं। हाँ, माइकल और रोमानोविच मेरे बिजनेस सर्कल में पहचान है। मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
मैं इसके बारे में बात करूंगा। ओके, अच्छा है, अच्छा है। तो फिर हम चल इस क्या रहा है बात निकिता? को आगे बढ़ाते हैं और ये उसके आपसे पॉलिटिकल मैं लाइफ की काफी दूसरी साइड अच्छा है। contribution इतनी आसानी से कर कैसे मान सकता सकता है? ये पूरी तरह से झूठ है। ये तो सच है। मुझे लगता है कि ये सीटें उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन पर आम जनता का पूरा विश्वास है। तुमने फर्स्ट एड दी इसे? तो एक हाँ, काम दिया। कीजिए, आप अभी जा सकती हैं। तो चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं हम दोनों। सारी चीजें मुझे डिटेल में बताओ। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कार पार्क की, बाहर आया और किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया, लेकिन वार करने वाले को मैं देख नहीं पाया। तो कुछ चोरी हुआ था क्या? चोरी? मेरा वॉलेट, मेरी महंगी घड़ी और मोबाइल। तुम्हारे पास कुछ और सामान था? कुछ नहीं था। क्या सच में? सच में। सिरियोशा, ओह गॉड सिरियोशा, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया है मैं तुम्हें? ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, सब सच ठीक में? हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन चोर ले गया। उन्होंने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं। मिसकैरेज का खतरा है क्या? नहीं। प्लीज झूठ मत बोलो। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता होना नास्तिया, चाहिए। प्लीज ये सब मत सोचो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। ओके? हाँ, हाय, हेलो, मैं बस तुम्हें देखने आई हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। थैंक यू। ये पेंडेंट यहाँ कैसे? ये मुझे दाशा ने दिया था, मेरा मतलब लेरा ने। ये मेरे पापा का है। क्या कहा? उनके कलेक्शन में से है। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, पेंडेंट केमिल का और कफलिंग भी केमिल की। मुझे कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है।